if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is. तो वर्क जो है वो फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फोर्स के, ठीक है। वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन फोर्स के है और वर्क डिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनेट में है। ये वर्क है, ये फोर्स, तो ये डिस्टेंस के भी है। तो यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है। अगर मैं वर्क इज इक्वल टू मैं वर्क इज इक्वल टू वाई मान लूं और फोर्स कितना दे रखा है इसने, फोर्स कांस्टेंट है 5 यूनिट, तो मैं फोर्स इज इक्वल टू 5 और डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x। डिस्टेंस इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स। 5 फोर्स कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो वर्क डन मालूम करना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट है, यानी कि मेरे पास में डिस्टेंस तो x है और ये वर्क डन y है। तो पहले मैं x की वैल्यू, ये डिस्टेंस है तो x की वैल्यू पहले क्या रखूंगा मैं, 2 यूनिट, और फिर x की यूनिट क्या लिखूंगा, 0। तो मेरे को y मालूम करना है, कैसे करूंगा, y इज इक्वल टू 5, x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2, तो y इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ये वर्क डन हो गया। फिर अगर x y इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, तो वर्क कितना हो रहा है, 0। यानी कि हम अगर ट्रेवल नहीं करते हैं डिस्टेंस तो वर्क भी 0 होगा। और चीज़ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि ये इसके करीब करीब इक्वल है। वर्क जो है डिस्टेंस के भी है, दोनों को मिला करके इक्वल हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क को मैंने y मान लिया, फोर्स कितना दे रखा है इसने, 5 यूनिट, डिस्टेंस x मान लिया, तो वर्क इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स 5 यूनिट है, x। यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी है x की, एक तो 2, ट्रेवल कितनी कर रहा है, एक तो 2 और एक 0। तो हमको ये वर्क निकालना है। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, तो वर्क कितना हो रहा है, 0। अगर डिस्टेंस 0 करता है तो वर्क भी 0 हो रहा है। और अगर वो 2 किलोमीटर तक या 2 मीटर तक जो भी जाता है तो वर्क कितना है, 10 यूनिट। ये इस तरीके से आंसर आ गया। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 रुपीज इन्होंने टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है, फंड टू हेल्प द earthquake victims. Write a linear equations which satisfy this data. You may take their contribution as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. यामिनी का कंट्रीब्यूशन प्लस फातिमा का कंट्रीब्यूशन मिलके कितने रुपीस हो रहे हैं, 100 रुपीस। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम यामिनी के जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या मान लेते हैं, यामिनी के कंट्रीब्यूशन को x और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को y मान लेते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर के कितना होना जाना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अब हम इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो इस इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन x यानी कि यामिनी का 50 रुपीज़ है, तो y x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। अगर ये 50 रुपीज़ है प्लस y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस 50, यानी कि ये 50 रुपीज़। इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़। अगर मैं x यानी कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन जो है मैं 40 रुपीज़ मान लेता हूँ, ये 40 रुपीज़ है, प्लस y इज इक्वल टू 100, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू किसी की भी एक की वैल्यू ले लेंगे, y इधर आ जाएगा 40, तो y की वैल्यू यानी कि इसका फातिमा का, इसका x मैंने कितना माना, 40 माना, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, मैं
y को मान लेता हूँ या इसको x को मान लेता हूँ, इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसने 40 रुपीज़ दिए हैं फातिमा ने, तो फातिमा की जगह में 40 x इज इक्वल टू 100। ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40, यानी कि x इज इक्वल टू 60 रुपीज़। ये आ गया, यानी कि यहाँ पर 60 तो ये 40, ये देखो दोनों मिल करके। अब इसके ऊपर हमको क्या है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, हम 10 रुपीज़ को कितना मान लेते हैं, 1 यूनिट। यहाँ पर यूनिट माननी पड़ेगी क्योंकि 50 खाने तो हो नहीं सकते। तो पहले ₹10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। इस तरफ यामिनी के पैसे हैं, इधर फातिमा के पैसे हैं। तो ग्राफ के अंदर मेरे पास में 50 और 50 है दोनों तरफ। तो यहाँ से मैं 50 लूँगा यामिनी के, और फातिमा के भी कितने लूँगा मैं, यहाँ से 50। ये इसके सीध में ये, और ये यामिनी के 50। फिर क्या है, 40 एंड 60, तो इधर के 40 ले लिए मैंने, और 60 किसके हैं, ये रहे यहाँ पर फातिमा के, ये 60। फिर क्या कह रहा है, 60 40, यानी कि 60 तो इसके यामिनी के यहाँ से, और 40 किधर है, ये इसके सामने। तो 60 और 40, ये ग्राफ इसको लाइन से मैच कर देंगे। ये ग्राफ बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देख लो, y यामिनी का कंट्रीब्यूशन प्लस फातिमा का कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ हो रहे हैं। यामिनी को x मान लिया, फातिमा को y मान लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब मैंने x प्लस वाई, फातिमा का जो ये यामिनी का पैसे 50 माना, तो 50 इधर से जाएंगे, तो ये इसका आ जाएगा फातिमा के पैसे 50 रुपये, ये यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से आगे x प्लस वाई, इसके मैंने यामिनी के 40 रुपीज़ माने, तो इसके फातिमा के, फिर फातिमा को मैंने फातिमा को मैंने y माना, यामिनी को x माना है, तो ये y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी 60। और हमने यूनिट क्या ले ली है, x ₹10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये पूरा ग्राफ बन गया और ये इक्वेशन आ गई सॉल्व।